अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम हे से शुरू होता है तो भी बुर्ज सरतान के तहत आएंगे। वो बुरसरतान वाले अफराद जिनकी रिश्ते की बात चल रही है, इस अशरे की 3 और 4 तारीख का वक़्त इन मामलात के हवाले से कोई परेशानी की निशानदेही कर रहा है। यहाँ तक कि मामलात इस हद तक ख़राब हो सकते हैं कि रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए इस वक़्त के दौरान आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में जो सदका आपको बताया जाएगा वो भी इस अशरे के दौरान लाज़मी कीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप लोगों को बताता जाऊँ कि वो अफ़राद जो मंगनी, निकाह या किसी दीगर रसूमात की अदायगी के बारे में सोच रहे हैं, इनको चाहिए कि इन 2 तरीकों का इंतख़ाब मत करें। इसके अलावा वो अफ़राद जो रिश्ते की तलाश में हैं, गो के इस अशरे का ये वक़्त रिश्ता मिलने या रिश्ता होने की निशानदेही नहीं कर रहा, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा होती हुई नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा बुर्ज सुल्तान वालों के घरेलू मामलात भी आपस में कशीदगी की शक्ल इख्तियार करते हुए नज़र आएँगे। मामलात में कुछ उलझनें पैदा होती हुई नज़र आएँगी, कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आएगा जिससे ताल्लुकात में खराबी वाक़या हो सकती है। इस अशरे की 3 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त आपके अंदरूमुल सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको इर्द-गिर्द से कुछ बातें और ख़बरें सुनने मिलेंगी। इसके बारे में तस्दीक करना आपके लिए लाज़िम है, क्योंकि बगैर तस्दीक, बगैर तसल्ली के आप कोई भी इक़दाम करते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं तो वो आपके लिए मज़ीद परेशानी की वजह बन सकता है, क्योंकि इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि जो खबरें, जो अफ़वाहें आपको सुनने में मिल रही हैं, वो सारी की सारी झूठी हों। इसलिए चाहे वो आपके ज़वाजी मामलात के हवाले से हों, चाहे आपके कारोबारी या नौकरी मामलात के हवाले से हों, ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से हों, इस हवाले से तस्दीक कर लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान बुर्ज सुल्तान वाले तालिब इल्मों की तलीम की तरफ तवज्जो ख़ासी मरकूज़ रहेगी, और अगर तलीमी इम्तिहानात देने के बारे में सोच रहे हैं तो इस अशरे की 3 से 10 तारीख का वक़्त का इंतख़ाब करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर 10 तारीख का वक़्त, क्योंकि 10 तारीख को शर्फ़ तारत का एक बेहतरीन वक़्त आ रहा है। इस वक़्त के दौरान तलीमी हवाले से भी ख़ुसूसी अलवा तैयार की जाती हैं, कारोबार के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से, लेन-देन के मामलात के हवाले से, सफ़र के हवाले से, तो इस वक़्त का इंतख़ाब करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, और इस वक़्त से फ़ायदा उठाना, लोहे शर्फ़ तारत अपने लिए तैयार करवाना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगा, ताकि मुस्तक़बिल में भी आप इन फ़ायदों से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर आप लोग भी तैयार करवाना चाहें, इस हवाले से मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। वो बुर्ज सुल्तान वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इनके कारोबारी सूरत-ए-हाल में पहले की निस्बत कुछ बेहतरी की निशानदेही करेगा। बहरहाल वक़्त बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हुआ, लेकिन जो पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ महीनों से जो परेशानियाँ और कारोबारी हवाले से सुस्तियाँ और कारोबारी मामलात के हवाले से अनडिसीजन का आप लोग शिकार थे, अब वो मामलात जो हैं वो सेटल होते हुए नज़र आते हैं और आपकी तवज्जो कारोबार की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है, और कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल के हवाले से पहले की निस्बत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आती हैं। इसके साथ ही साथ वो अफ़राद जो मुलाज़िम के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी ख़ासा बेहतर रहने वाला है। इनको मुलाज़मत के हवाले से अपॉर्चुनिटी भी मिलती हुई नज़र आती है, यहाँ तक कि तरक्की के ख़्वाहिशमंद हैं, तो इस हवाले से भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बेहतर नताइज की उम्मीद की जा सकती है। वो बुर्ज सुल्तान वाले अफ़राद जो बैरून मुल्क जाने के ख़्वाहिशमंद हैं, गो के इस अशरे का वक़्त बैरून मुल्क जाने के हवाले से बेहतर है, लेकिन इस अशरे की 2 तारीख से शुरू होने वाला वक़्त इन मामलात के हवाले से कुछ रुकावटों की भी निशानदेही कर रहा है। अगर आप लोगों ने बैरून मुल्क जाना हो या बैरून मुल्क जाने के हवाले से अप्लाई करना हो, चाहे स्टडी वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए, तो सफ़र पे जाने से पहले, ये अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने काले चने बतौर सदक़े के तौर पर देने हैं। अगर इस्तात रखते हैं तो काले रंग का मुर्ग़ बतौर सदक़े के तौर पर दें। इसके अलावा वो अफ़राद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसी से वाबस्ता हैं, इस अशरे का वक़्त इनके लिए भी कुछ परेशानी की निशानदेही कर रहा है। इन मामलात के हवाले से लालच में पड़ना आपके लिए मज़ीद मुश्किलात और परेशानी की वजह बन सकता है। इसलिए इन मामलात से दूर रहना ही आप लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, सूरह कौसर का 21 मरतबा आपने पढ़नी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान परिंदों को दाना डालें, यही आपका सदका है।
हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमें टिकटॉक पर फॉलो करना और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बुर्ज सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।